नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके मकान का जो उत्तरी पूर्व हिस्सा है अर्थात ईशान कोण, उसका वास्तु किस प्रकार का होना चाहिए। अब ईशान कोण जो है ये सबसे महत्वपूर्ण दिशा है, क्योंकि इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना जाता है। भगवान शंकर इस दिशा के स्वामी हैं और ग्रहों में बृहस्पति देवता इस दिशा के मुख्य ग्रह हैं। तो ईशान दिशा जो है या उत्तरी पूर्व दिशा जो है वो मकान की सबसे महत्वपूर्ण दिशा होती है। यदि ईशान कोण में किसी भी प्रकार का दोष होगा तो व्यक्ति की मानसिक क्षमता प्रभावित होती है, व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है वो गलत हो सकते हैं। इसलिए इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का कूड़ा, कोई भी कबाड़ आदि इस दिशा में ना रखें। ईशान दिशा या उत्तरी पूर्वी दिशा में टॉयलेट, सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं होना चाहिए। सीढ़ी, गैरेज आदि का निर्माण भी इस दिशा में ना रखें। दर्शकों, आपके घर से जल का निकास ईशान कोण में पूर्वी ईशान या उत्तरी ईशान की तरफ से होना चाहिए। इस दिशा को हमेशा खाली रखना चाहिए। खाली रखने से तात्पर्य ये है कि इस दिशा को खुला हुआ रखना चाहिए। कोई भी निर्माण कार्य इस दिशा में ना करें। कोई भी भारी सामान इस दिशा में ना रखें। यदि आपके मकान में इस दिशा में कोई कमरा बना हुआ है तो उस कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखें। किसी भी प्रकार की भारी वस्तुएं उस कमरे में ना रखें। इस दिशा में दरवाज़ों और खिड़कियों का होना शुभ होता है, इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में आप यदि खिड़कियां रखते हैं या दरवाजे रखते हैं तो वो शुभ होगा। ईशान दिशा में आप अपने घर का पूजा कक्ष बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा, आराधना या कोई भी धार्मिक कृत्य यदि आपको करना है तो वो आप ईशान दिशा में बने हुए कमरे में कर सकते हैं। ईशान दिशा में यदि आपके मकान का मुख्य द्वार हो तो ये सर्वोत्तम होगा। ईशान दिशा में मुख्य द्वार का होना सर्वाधिक शुभ है। ये घर में धन का आगमन और जो घर का मुखिया है और घर के अन्य निवासियों के लिए सफलतादायक। ईशान कोण में यदि आप पानी का भंडारण करें तो वो आपके लिए धन वृद्धि के द्वार खोल देगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि ईशान दिशा में जो आप पानी का संग्रह करेंगे वो अंडरग्राउंड टैंक में हो तो शुभ रहेगा। अंडरग्राउंड टैंक बनाकर पानी का संग्रह करना धन को आकृष्ट करता है और धन वृद्धि में बहुत ही सहायक होता है। सतह पर किसी टंकी में पानी का संग्रह ना करें। ईशान कोण में यदि आपका कमरा बना हुआ है तो वहाँ छत पर भी पानी का संग्रह नहीं करना चाहिए। घर के कमरों की ढलान जो है उसको भी आप पूर्वी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र की तरफ रखें तो वो सर्वाधिक शुभ होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र या ईशान दिशा को हमेशा अन्य दिशाओं से नीचा रखना चाहिए। इस स्थान को ऊंचा नहीं होना चाहिए। जो भी निर्माण यदि आप करते हैं तो वो अन्य दिशाओं की तरफ करें और पूर्वोत्तर दिशा या ईशान दिशा को हमेशा नीचे की ओर रखें। उसका नीचे रहना शुभ होता है। यदि आप ईशान दिशा को खुला हुआ रखते हैं तो ये सर्वाधिक शुभ होगा। यदि आपके मकान की ये दिशा खुली हुई है तो यहाँ पर आप
कोई बड़े वृक्ष ना रखें, वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस दिशा में तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं, वो आपके लिए सुख और समृद्धिदायक होगा। तो इस प्रकार दर्शकों, यदि आप अपने मकान की ईशान दिशा या पूर्वोत्तर दिशा को खुला रखते हैं, वहाँ पर निर्माण कार्य नहीं कराते हैं, उस दिशा को हमेशा साफ रखते हैं, वहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक का निर्माण करते हैं और उसमें पानी का भंडारण करते हैं, वहाँ पर भारी सामानों को नहीं रखते हैं, उस दिशा में यदि आप अपने मकान का मुख्य द्वार बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुख और समृद्धिदायक होगा। यदि आपके मकान के ईशान कोण में किसी भी तरह का वास्तु दोष है, तब आप भगवान शंकर की नित्य आराधना करें। भगवान शंकर के मंत्र ओम नमः शिवाय का 1 माला रोज़ जाप करें, साथ ही रुद्राभिषेक भी करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए। इन उपायों को करने से यदि आपके मकान में ईशान कोण में कोई दोष होगा तो अवश्य समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से वास्तु का उपयोग करने से इस दिशा में आपके लिए धन का मार्ग सुगम होगा, आपका जीवन सफलतादायक होगा। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार। वास्तु का उपयोग करके आप अपने जीवन को सफल बनाएं।